अप्पू आम के पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठा है और नीचे झांक रहा है। वापिस अप्पू। उफ, आज कोई मजेदार काम नहीं है। सभी फल भी दूर दूर लगे हैं। पानी में अप्पू एक पत्तों के ढेर में कुछ चमकता हुआ देखता है। वह उत्सुकता से नीचे कूदता है। अप्पू, अरे ये क्या? एक अजीब सी गोल चीज। ये तो किसी की दो आंखें हैं, पर बिना मुंह के। ये एक पुराना गोल लाल फ्रेम वाला चश्मा है। अप्पू, ये क्या काम आता होगा? दादी कहती है आंखें बंद करके कुछ नहीं देखना चाहिए, पर यह तो मेरी आंखों के लिए बना है। पानी। अप्पू हंसते हुए चश्मे को अपनी आंखों पर लगाता है। पानी। सब कुछ हरा दिख रहा है। ये क्या जादू है? वह पास में बैठी मिट्ठू तोते को देखता है। पानी हैरानी से, अरे मिट्ठू, तुम पूरे हरे क्यों दिख रहे हो? तुम तो लाल और नीले थे। पानी स्ट्रॉन्ग। मिट्ठू, चुपचाप आम खाते हुए क्या बकवास कर रहे हो? अप्पू, मुझे तो बस मीठा आम दिख रहा है। पर अप्पू चश्मा हटाता है। मिट्ठू फिर से लाल और नीला दिखने लगता है। अप्पू आंखें मटकाते हुए, वाह, ये कोई साधारण चश्मा नहीं है। ये है रंग बदलने वाला जादुई चश्मा। कुछ देर बाद मिट्ठू एक डाल पर झूल रहा है। अप्पू चश्मा पहनकर दबे स्वर में, अब होगी मजाक। चश्मा पहनने पर उसे मिट्ठू हरे रंग का दिखता है। अप्पू जोर से कूदकर मिट्ठू के पास जाता है। अप्पू, देखो मिट्ठू, तुम घास बन गए। मिट्ठू डर कर उड़ते हुए, क्या मैं घास? अरे अप्पू, ये क्या मजाक है? मिट्ठू घबराकर एक गहरे पीले नींबू को आम समझकर चोंच मार देता है। मिट्ठू मुंह बिगाड़ते हुए, छी, ये क्या? कितना खट्टा। अप्पू, तुमने मुझे क्यों डराया? स्ट्रॉन्ग। अप्पू हंसते हुए, ही, मेरा जादुई चश्मा। मिट्ठू को गुस्सा आ जाता है और वह चीखता है। तभी दादी बंदरिया वहां आती है। अप्पू, दादी बंदरिया, क्या हुआ बच्चों? तुम दोनों इतना क्यों चिल्ला रहे हो? पंती दादी, अप्पू ने एक लाल चश्मा पहनकर कहा कि मैं घास बन गया हूं। अप्पू को देखकर अप्पू, यह चश्मा कहां से मिला? मुझे पेड़ के नीचे मिला। ये जादुई है। जो भी देखता हूं उसका रंग बदल जाता है। प्यार से चश्मा उतारते हुए, बेटा, ये जादुई चश्मा नहीं, यह तो धूप का पुराना चश्मा है और इसका एक शीशा लाल रंग का है। इसलिए तुम जब भी इसे पहनते हो तुम्हें सब कुछ लाल हरे रंग में दिखने लगता है। शाम का समय। दादी बंदरिया समझाते हुए, देखो बेटा, चीजों को उनके असली रंग में देखना चाहिए। उन्हें मजाक में इस्तेमाल करके अपने दोस्तों को परेशान करना अच्छी बात नहीं है। अप्पू शर्मिंदा होकर, ओह, मुझे माफ कर दो दादी और मिट्ठू। मुझे भी माफ कर दो, मैं शरारती बन गया था। मिट्ठू मुस्कुराते हुए, कोई बात नहीं अप्पू, पर अगली बार किसी जादुई चीज को पहले जांच लेना। अप्पू, ठीक है, चश्मे को उठाकर मैं इसे संभाल कर रखूंगा ताकि अगली बार सिर्फ धूप से बचने के लिए इसका इस्तेमाल करो, न कि शरारत के लिए। अप्पू और मिट्ठू एक साथ ताली बजाते हैं और फिर एक बड़ा, असली और मीठा आम खाने लगते हैं। कहानी का संदेश, कभी कभी जिसे हम जादू समझते हैं वह महज एक भ्रम होता है। अपनी समझ और ईमानदारी से काम लेना ही सबसे बड़ा जादू है।